हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए, वे दोस्तों मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 142 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुकी है। आप प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों आज का सेट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज के सेट में एक दो क्वेश्चन को छोड़ के नहीं, बाकी सभी कंप्यूटर ऑपरेटर में आए हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका पहले वाला सीरीज जरूर देखिएगा दोस्तों, जिससे कि आज के थोड़ा सा क्वेश्चन उससे हार्ड आपको मिल सकते हैं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन, considering x as a binary variables, the boolean expression x point was 1 is equivalent to x एक बाइनरी वेरिएबल है, बूलियन प्रस्तुतिकरण x.1 होता है। अब इसको आप क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब मैं कुछ बूलियन एक्सप्रेशन के यहाँ पे रूल्स लिखता हूं, उसी में आपको इसका अभी आंसर देखने को मिलेगा। चलिए आइए कुछ एक्सप्रेशन लिख लीजिए। उसमें आपको पहला, जैसे मैं a बार है तो इसका क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। दूसरा, a पॉइंट अगर a.1 है तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ये सब एंड के केसेस है ना। अगर मैं यहां पे देखो और के केसेस लगाऊं, a+0 है तो इसका क्या होता है दोस्तों, a होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अगर a+1 है तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अगर a+ यहां पे 4 हो गया ना, 4 हो गया तो अब इसके बाद फिफ्थ देखिए, पहला क्या बताया मैंने, a बार का 0, a.1 का 1, a+0 का a और a+1 का 1 होता है और a.1 का क्या होगा दोस्तों, a होगा। ध्यान से समझिए, यही से आंसर आपको मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब a+ और में अगर मैं बार लगाता हूं तो ये क्या होता है दोस्तों, ये 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर x.1 है तो इसका यहां से क्या मिला आपको, x.1, तो a.1 का क्या होता है, a, तो यहां पे क्या होता है, x। देखिए आपका आंसर मिला ना दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यदि इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो आप प्लीज एक बार मेरे थ्योरेटिकल पार्ट को देख लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन हवा में उड़ जाएंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, टू गेट अ बूलियन एक्सप्रेशन इन द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म फ्रॉम अ गिवन के मैप। के मैप का फुल फॉर्म क्या होता है, कर्नफ मैप दोस्तों। ठीक है, किसी दिए गए के मैप में योगों के गुणनफल के बूलियन व्यंजक प्राप्त करने के लिए वन शुड कवर ऑल द वंस प्रेजेंट्स एंड कंप्लीट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन। ये नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, मतलब सभी उपस्थित वंश को सम्मिलित करना चाहिए और परिणामी व्यंजक को कंप्लीमेंट करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता लॉजिक। वन शुड कवर all the zeros present complement the resulting expression। दोस्तों देखिए, जीरोस प्रेजेंट कंप्लीमेंटिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, लेकिन और भी ऑप्शन हमको पढ़ने हैं। सभी उपस्थित जीरोस को सम्मिलित करना चाहिए और परिणामी व्यंजक का कंप्लीमेंट करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यहां पे डोंट केयर कंडीशन शुड नॉट बी प्रेजेंटेड, ये भी दोस्तों उससे वही, इससे मतलब वो अच्छा है। डोंट केयर कंडीशंस इफ प्रेजेंट शुड बी टेकन एज अ 0। डोंट केयर की शर्तें अगर उपस्थित है तो शून्य लिए जाए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहां पे देखिए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, के मैप में आप जानते हैं अच्छी तरीके से 2 की पावर n रख के उसका, हाँ इस तरीके देखिए, थोड़ा सा चलिए इसमें देख लेते हैं। के मैप में हम 2 की पावर n रख के इसकी संख्या को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है
ठीक है, कि अगर इतने सेल्स हैं तो कितने क्वार्ट्स बनेंगे, कितने उसके बॉक्स बनेंगे, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप रख के निकाल सकते हैं। ठीक, थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा सा जाके देखिए। which of the following combination cannot be combined into K-map groups? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक के मानचित्र समूहों में संयोजित नहीं किया जा सकता? देखिए, एनवीएस पीजीटी 19/9/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डायगोनल कॉर्नर्स, विकर्ण कॉर्नर्स, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है मीन्स ये नहीं पूछा गया है ना, ओ सॉरी, नहीं पूछा गया तो यही तो सही है। ठीक है, आगे देखिए, कॉर्नर्स इन द सेम रो, एक ही पंक्ति में कॉर्नर्स, ये हो सकता है। ओवरलैपिंग कॉम्बिनेशन, ओवरलैपिंग संयोजक, हाँ। कॉर्नर्स इन द सेम कॉलम, मतलब एक ही कॉलम में कोने, हाँ हाँ, पहला ही ऑप्शन दोस्तों इसका मुझे बेस्ट लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाइंग z इक्वल टू ए बी प्लस ए बी सी बार, z इक्वल ए बी प्लस ए बी सी बार को सरलीकृत करें। ए प्लस बी आएगा, ए बी आएगा, ए बी सी बार आएगा कि ए प्लस बी सी बार आएगा, बताइए। यूपीपी कंप्यूटर, देखिए आपके सारे एग्जाम में पूछे गए आज क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच फर्स्ट में पूछा गया है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ए बी ही आना चाहिए इसका आंसर, ए बी सी बार, हाँ ए बी आना चाहिए। अब सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों, एक बार आप भी कोशिश करिए, मैं इधर कोशिश करता हूं। देखिए क्या लिखा है, z बराबर ए बी प्लस ए बी बार सी। ठीक है, तो हम इसमें से कॉमन जब ए बी लेंगे, ए बी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ये सी बार है तो दोस्तों। ठीक, एक मिनट, ए बी सी बार। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से जब ए बी कॉमन ले लिए तो यहां पे क्या आएगा, सी बार बचेगा, सी बार बचेगा। तो यहां पे देखिए, चूंकि देयरफॉर सी, इस तरीके के थ्योरम 1 प्लस सी बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए बी डॉट 1 आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी अंश। क्या आया आंसर, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, ए बी डॉट 1 का ए बी ही होता है। अभी इसके पहले भी इस तरीके के रूल हमने देखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच फर्स्ट में आया हुआ है। बीसीडी डिजिट्स इन अ कॉर्नफ मैप, मतलब के मैप, ठीक है, आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म, एक कॉर्नो मैप में बीसीडी अंक सीमित होते हैं। ठीक है, इसका क्या है फुल फॉर्म, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बीसीडी अंक सीमित होते हैं। तो देखिए 00 थ्रू 1100, 000 थ्रू 1010, 1010 थ्रू 1110, 1010 थ्रू 1111। देखिए दोस्तों 0 to 10, ठीक है, ये आप याद रखिए, इसमें जो हो मिला लीजिए। देखिए ये क्या दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये इतने होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड ऑन कन्वर्टिंग द इनफिक्स एक्सप्रेशन, ए एस्ट्रिक्ट कोष्टक में बी माइनस सी क्वेश्चन मार्क है, इनफिक्स एक्सप्रेशन ए एस्ट्रिक्ट बी माइनस सी को परिवर्तित करने से निम्न में से कौन सी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन प्राप्त की जाती है। ठीक है, यहां पे देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच फर्स्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए दोस्तों इसका निकालते हैं कि क्या आएगा इसका, उसके बाद इसमें देखते हैं। जैसे आप देखिए प्रीफिक्स, देखिए इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप थ्योरेटिकल पार्ट इसका देख सकते हैं, जिसमें देखिए क्या मैंने बताया, जैसे प्रीफिक्स में समझिए, प्रीफिक्स में मैंने बताया था कि
प्रीफिक्स में रूट लेफ्ट राइट याद करिए, और फिर मैं इनफिक्स बताया, इनफिक्स में मैंने बताया था, इसमें क्या बताया, रूट लेफ्ट राइट। जब वो पढ़ा रहा था क्या, देखिए कितनी चीजें इससे सिंप्लिसिटी भी मिलेगी। रूट लेफ्ट राइट जब आपको मैंने ट्री पढ़ा रहा था उसमें एक कॉन्सेप्ट लगाया था, ठीक है। अब इनफिक्स में देखिए, इनफिक्स में क्या है, यहां पे लेफ्ट लेफ्ट रूट राइट, रूट राइट, ठीक है। और जब प्रीफिक्स देखिए, यहां पे प्रीफिक्स में मैंने क्या बताया था, जब ट्री पढ़ा रहा था, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट और रूट, ठीक है। ये आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें आपको अभी अभी मिलने को है। चलिए आइए अब हम इसको, ये डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये किसका क्वेश्चन है, ये है डीएस का, डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और बहुत आसान होता है दोस्तों। चलिए आइए सॉल्व करके देता हूं। ए एस्ट्रिक्ट बी माइनस सी, यही है आपका क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें हमको निकालने को क्या बोला है, इनमें निकालने को बोला है, क्या निकालने को बोला, प्रीफिक्स ना, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन फॉर कन्वर्टिंग द इन, हाँ ठीक है, ठीक दोस्तों। तो अब देखिए इसमें जब प्रीफिक्स पूछा है तो ये एस्ट्रिक्ट पहले आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और ये इधर हो जाएगा और बी माइनस सी हो जाएगा, समझ में आया। फिर उसके बाद एस्ट्रिक्ट ले लेते हैं पहले, और इसमें देखिए ये जो यहाँ पे है ए, और ये ब्रैकेट के अंदर अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये पहले ये वाला चिन्ह आ गया और यहाँ पे आ गया BC, समझ में आया इतना, ठीक है। अब इसके बाद एस्ट्रिक्ट आ गया और ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो ए और ये चिन्ह और BC, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन मिला, ये अपना ऑप्शन आंसर निकल के आया। और इसमें देखिए एस्ट्रिक्ट ए माइनस BC, ये देखिए डी ऑप्शन मिला, ठीक, समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पे ही सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इसी तरीके के सब क्वेश्चन रखा हूं। व्हाट शुड बी द लुक्ड एट फर्स्ट टू फाइंड द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशंस फ्रॉम अ कॉर्नफ मैप। एक कॉर्नफ मैप से सरलीकृत बुलियन व्यंजक को खोजने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाना चाहिए, क्वाड्स देखा जाना चाहिए, सिंगल से देखा जाना चाहिए, कि पेयर से देखा जाना चाहिए, कि ऑक्टेट से देना चाहिए। दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच फर्स्ट में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या देखा जाना चाहिए, कॉर्नफ में सरलीकृत बुलियन व्यंजक को खोजने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं दोस्तों, क्वाड्स ही देखते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड द लॉजिक इक्वेशंस फॉर द ट्रूथ टेबल्स गिवन। दिए गए ट्रूथ टेबल के लिए लॉजिक एक्सप्रेशन है। ये तो बहुत सिंपल सा दोस्तों दे दीजिए। ये क्या है, ये है XOR। ये क्या है, कौन सा गेट पूछ लिए दोस्तों, XOR है। कल ही आपको मैंने बताया था, कल आपको मैंने ये इसको बताया था ना डिटेल में। ये वाला दोस्तों ये है XOR, जिसमें हम A B इनपुट लिए और Y इक्वल टू क्या जाता था, ये इसको और किस तरीके लिख सकते थे, A बार B प्लस A B बार। ये देखिए आ गया इसका ट्रूथ टेबल, ये बनी ही हुई है। अगर ट्रूथ टेबल की बात करें तो जिसमें कि ऑड इनपुट होगा उसमें हाई वोल्टेज होता है, मींस उसमें हाई आउटपुट आता है, और जिसमें सेम इनपुट पे लो आउटपुट आता है। समझ में आया। तो ये क्या है, XOR है। कहां है इसमें, ये देखिए मिल गया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच फर्स्ट में इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लॉजिक इक्वेशंस फॉर द ट्रूथ टेबल गिवन। दिए गए ट्रूथ टेबल के लिए लॉजिक इक्वेशंस खोजें। ए बी वाई दोस्तों, ये तो उसी तरीके का क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच फर्स्ट में इसका क्या होगा, y इक्वल टू बी होगा। एक का क्वेश्चन अपने से भी ट्राई करिए, मैं आपके लिए इसे देता हूं, आप प्लीज सॉल्व करिएगा। यही आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों, यही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ क्वाड इन अ के मैप रिप्रेजेंट। के मैप में एक क्वाड क्या दर्शाता है, डिफरेंस, अंतर, सम, योग, प्रोडक्ट, गुणनफल,
डोंट केयर मीन्स कि ये तो प्रोडक्ट सही है, प्रोडक्ट ही दिखाता है, ठीक, इसमें तो कोई चीज सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट सही होना चाहिए। कैसे कैसे प्रोडक्ट हमने लगा दिया कि सही है, क्योंकि दोस्तों क्वाड गुणनफल को दर्शाता है। हम अगर किसी के मैप की बात करते हैं, बहुत आप के मैप जैसे देखिए, हम के मैप एक बना के आपको मैं दिखाता हूं तब आपको मजा आएगा, और सबसे बड़ा बना के दिखाऊंगा 4 का ना, तभी आपको आनंद आएगा कि सर कैसे कह दे रहे हैं कि यही इसका ऑप्शन सही होगा। मान लीजिए यहां पे देखिए, यहां पे ए बी है और यहां पे सी डी है, ठीक है, तो ये देखिए सी डी सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, ये समझ में आया। 0 0 0 1 1 1 1 0 समझ में आया। इधर देखिए ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, समझ में आया। इसकी अगर नंबरिंग करना है दोस्तों तो कैसे नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं बताइए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ में आया। 11 हो गया, 12 13 और 14 और 15। अब समझिए इसके बाद की पूरी कहानी। अगर मान लीजिए इसमें मुझे 1 1 डालना है, ये देखिए 1 1 डाल दिया, ये बना दिया क्वाड्स, समझ में आया, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट है गुणनफल, समझ में आया। इतना समझ में आया, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। सिंप्लीफाई सरलीकरण करना है, सरलीकरण करना है। चलिए आइए, ये भी देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको करके देखते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का बार और यहां पे डी और इसका होल बार है, इसका क्या है, होल बार है। जब इसको आप तो तोड़ेंगे तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं बताइए, कुछ क्रिया। तो देखिए तोड़ना शुरू करते हैं, चलिए। ए प्लस बी बार डॉट सी बार, यहां पे मैंने तोड़ा, एक को तोड़ दिया, ठीक है, और ये यहां पे डी लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं अलग करता हूं, तो इसको अगर देखिए बी इसको मैंने कैसे तोड़ा, इस वाले को, क्योंकि चूंकि इधर आगे लिख लिया करिए b प्लस सी का होल बार बराबर क्या होता है, b बार डॉट सी बार, चिन्ह बदल जाते हैं, दोनों आपस में टूट जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद आगे देखिए, ए बार इसको मैंने अलग किया, यहां पे डॉट लगाया, बी और सी इनमें दोनों में बार है, ये देखिए दोनों में। अब ये वाला तो आप जानते हैं, सब टूट गया ना, जब सब टूट गया, चूंकि यहां पे पहले ही बता देता हूं, ए डबल बार इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। ये रूल सब आप जानते हैं, जब ये रूल जानते हैं तो इसमें कोई अब आगे दिक्कत ही नहीं होगी। ए बार डॉट बी प्लस सी, ठीक है, और ब्रैकेट में आ गया और प्लस ये डी बार हाई है, ठीक। तो आप हमारा यही एक आंसर आ गया। चलिए आइए इसमें मिला लेते हैं कौन सा सही है। ए बार बी प्लस सी प्लस डी, ए डी ऑप्शन देखिए आ गया, समझ में आया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following infix expression is the obtained on converting the postfix expression? postfix दिया है, infix पूछा है, ठीक है। तो चलिए आइए, ये दिया है ए बी माइनस सी प्लस डी ई एफ माइनस प्लस डॉलर क्वेश्चन मार्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तभी आंसर पे चलेंगे, बिना सॉल्व किए मजा नहीं आएगा, ठीक है। ए बी माइनस सी प्लस डी ई एफ माइनस प्लस और आगे क्या है डॉलर, ठीक है, ये आ गया। चलिए कन्वर्टिंग इसको पोस्टफिक्स इनटू इनफिक्स में करना है, ठीक है। जब इसमें करना है तो समझिए, ए माइनस बी सी प्लस डी ई एफ और माइनस और प्लस और ये डॉलर लग गया, ठीक है, डॉलर लग गया। देखिए एक सॉल्व हुआ, अगला स्टेप में
ए माइनस बी प्लस सी डी ई एफ और माइनस प्लस डॉलर। ठीक, अब इसके बाद ए माइनस बी हो गया और प्लस सी डी ई हो गया, माइनस का एफ हो गया और प्लस का डॉलर हो गया। ठीक है, अगला स्टेप ए माइनस बी प्लस सी डी हो गया, प्लस का ई हो गया, प्लस का ई और माइनस का एफ और डॉलर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगला स्टेप ए माइनस बी प्लस सी डॉलर डी प्लस ई और माइनस एफ। अब इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें मिलाइए ए माइनस बी सी डॉलर, ये देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, इस तरीके आप भी प्रैक्टिस करिए। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच फर्स्ट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ द कोड्स डच के मैप्स एडजेसेंट सेल्स होल्ड? के मैप के आसन्न सेलों में किस प्रकार के कोड होते हैं? प्लेन बाइनरी, हैमिंग कोड, साइक्लिक रिडंडेंसी की ग्रे कोड होता है। तो दोस्तों यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच फर्स्ट में पूछा गया, ग्रे कोड बिल्कुल सही है। ग्रे कोड क्या है दोस्तों समझिए, इसमें 1 बिट का अंतर होता है। जैसे हमारे पास, चलिए आइए ले लेते हैं यहां पे ग्रे कोड को समझते हैं। देखिए हमारे को जैसे 1011 है, इसका ग्रे कोड निकालना है। ग्रे कोड तो यहां पे सेम टू सेम पहला वाला क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। फिर इसका इसमें जोड़ना होता है। कई क्वेश्चन इसके ग्रे कोड के करा चुका हूं। ठीक है, अब इसमें 10 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहां पे देखिए इसको 01 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके आगे फिर इसको जोड़ दे, 11 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका निकला ग्रे। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 110, हाँ जब इसमें जो है आप कैरी को नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, केवल 1 बिट का ग्रे कोड में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन ऑफ एक्सप्रेशंस द ऑपरेटर कम्स बिफोर द ऑपरेंड्स? निम्न में से कौन सी एक्सप्रेशन के नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड्स के पहले आता है? प्रायोरिटी, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स कि प्रीफिक्स? कौन सा सही है? यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच 2 में ये क्वेश्चन आया दोस्तों, इनफिक्स में होता है ऐसे। ठीक है, ये किस में होता है दोस्तों? ये होता है इनफिक्स में, ये इनफिक्स में होता है। चलिए ये इसको देख लेते हैं इनफिक्स वाले को। जैसे देखिए प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड्स के पहले आता है। जैसे इसका मैं सिंटैक्स लिख के आपको दिखाता हूं। ठीक है, सिंटैक्स आपको दिखाता हूं। जैसे प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस प्लस बी, ये देखिए समझ में आया? ठीक, ये क्या है, इसका सिंटैक्स है। तो कौन सा है? इनफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन 2 + 3 * 4? एक्सप्रेशन का प्रकार क्या है? प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, प्रायोरिटी एक्सप्रेशन है कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन? जाहिर सी बात है दोस्तों इनफिक्स एक्सप्रेशन है। आप देख लीजिए, देखिए जिसमें, अब इसको समझिए पहले, जैसे 2 + 3 * 4 दिया है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये वाले, ये है ऑपरेटर। ये क्या है? ऑपरेटर। ये सब नहीं भूलिएगा, ये सब अगर भूल गए तो समझ लीजिए आपको दिक्कत हो जाएगी। ये है दोस्तों ऑपरेंड्स। ठीक है, ये है ऑपरेंड्स। अब इसमें समझिए ये बीच में आएंगे, ये बीच में आएंगे। सिंपल सा है कि ऑपरेटर यदि बीच में आता है तो इनफिक्स है, ऑपरेटर यदि पहले आता है ऑपरेंड्स के तो प्रीफिक्स है, ऑपरेटर यदि बाद में आता है ऑपरेंड्स के तो क्या है? पोस्ट फिक्स है। तीनों नोटेशन को याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या लगाया हूं मैं? इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, के मैप कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई द मिन टर्म, मैक्स टर्म? के मैप का उपयोग किसी सरलीकृत करने के लिए किया जाता है, मिन टर्म, मैक्स टर्म। ठीक है, ए बी। तो इसमें देखिए
ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, मिन टर्म मैक्स टर्म को सॉल्व करने के लिए होता है, तो नीदर ए भी नहीं, बोथ, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओनली भी नहीं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इतना सिंपल सा। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशंस द ऑपरेटर कम्स बिटवीन द टू ऑपरेंड्स, निम्नलिखित में से किस नोटेशन में ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच आता है, किस में आता है बताइए? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, इनफिक्स एक्सप्रेशन में, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में, कि प्रायोरिटी एक्सप्रेशन में? जाहिर सी बात है दोस्तों, इनफिक्स एक्सप्रेशन। देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच 2 में एक बार यही क्वेश्चन बैच फर्स्ट में आया, यही क्वेश्चन बैच 2 में आ गया। जैसे मैंने कोई चीज लिख लेता हूं, जैसे 4 + 3 * 5, तो ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये है ऑपरेटर। ये क्या है? ये है ऑपरेटर। और ये क्या है? ये है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स। अब इसमें समझिए, यदि ऑपरेटर बीच में आता है ऑपरेंड्स के तो इनफिक्स है, यदि ऑपरेटर पहले आता है ऑपरेंड्स के तो प्रीफिक्स है, यदि ऑपरेटर बाद में आता है ऑपरेंड्स के तो पोस्ट फिक्स है दोस्तों। वही क्वेश्चन को दोस्तों दोनों में पूछ लिया है। बताइए, इतना अच्छा क्वेश्चन बना था। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं, उसमें बस क्या होता है, एक दूसरे की तरफ बदल जाता है। ठीक है, जैसे a + a * b = a + b, नहीं ये तो होगा ही नहीं, सेम टू सेम होना चाहिए, बस बदलेगा a + b b + c। ये देखिए आ गया, केवल और केवल आपस में क्या है, ऑपरेंड्स बदल जाते हैं, बस ऑपरेटर सेम टू सेम रहता है। ठीक है, ऑपरेटर सेम रहेगा दोस्तों। ठीक है, बदलेगा कौन? बदलेगा चेंज कौन होता है? चेंज कौन होता? चेंज कौन होता है? ऑपरेंड्स। ठीक है, समझ में आया? यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना सिंपल से क्वेश्चन थे, दो कुछ लॉजिकल भी क्वेश्चन थे दोस्तों। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हर एक वीडियो में आपको जरूर देना है दोस्तों। अनवरत वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ओके दोस्तों, थैंक यू।